कहा जाता है माँ वैष्णो देवी की यात्रा कोई नहीं करता बल्कि माँ बुलाती है। जिस दिन माँ का बुलावा आता है उस दिन सारा संसार, सारे बहाने और सारी अड़चने खुद ब खुद रास्ता छोड़ देते हैं। आज की यह सच्ची चमत्कारी और रोमांचक कथा है चमत्कारी यात्रा वैष्णो देवी का बुलावा। मनीषा दिल्ली में रहने वाली एक नौकरी पेशा महिला थी। व्यस्त जीवन, भागती दौड़ती दिनचर्या और कभी कभार मंदिर जाने की रस्म, यही उसका आध्यात्मिक जीवन था। उसकी माँ हमेशा कहती, बेटी एक बार मैं वैष्णो देवी के दरबार जरूर जाना। माँ का बुलावा जब आएगा तो खुद खींच जाएगी। मनीषा हंसकर टाल देती, माँ वो सब बुजुर्गों की बातें हैं, मुझे छुट्टी नहीं मिलती, समय नहीं होता। एक रात मनीषा को सपना आया, एक गुफा, 3 पिंडियाँ और लाल साड़ी में एक तेजस्वी महिला उसे पुकार रही थी, बेटी अब समय आ गया है, तू आ जा, मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। मनीषा घबरा कर उठी। ये सपना इतना जीवन था कि उसे सब कुछ याद रहा। सुबह उसकी माँ ने कहा, आज बहुत दिनों बाद घर में माँ के सामने दिया बिना हवा के बुझ गया, लगता है माँ ने तुझे बुलाया है। अगले ही दिन ऑफिस में अनायास छुट्टी की घोषणा हुई। मनीषा को याद आया, ये माँ का संकेत है। उसने तुरंत कटरा की ट्रेन बुक की, बिना ज़्यादा योजना बनाए, केवल माँ के नाम पर। माँ ने बुलाया है, अब देर नहीं करनी। उसने माँ की तस्वीर बैग में रखी और निकल पड़ी। कटरा पहुँचते ही मनीषा को एक वृद्ध महिला मिली जो बोली, बेटी माँ के दर्शन करने जा रही हो, डरो मत, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। रास्ते में बारिश आ गई, लेकिन मनीषा का रास्ता बिल्कुल सूखा रहा। उसने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य छतरी उसे ढक रही है। थकान के बावजूद उसकी चाल नहीं रुकी। ऊपर से ठंडी हवा और भीतर से गर्म ऊर्जा उसे माँ के चरणों की ओर खींच रही थी। गुफा में पहुंची तो आंखें भर आई। माँ की तीनों पिंडियाँ जैसे उसे पहचानती हो, वो पिंडियों के सामने बैठी और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, माँ मैं अब तक दूर थी, लेकिन तूने खुद बुलाकर अपना बना दिया। तभी मंदिर के पुजारी आया और बोले, बेटी आज माँ को जो भी पहली बार देखने आया है उसके जीवन में परिवर्तन आने वाला है। वो माँ की कृपा लेकर लौटा है। माँ के दर्शन के बाद मनीषा का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसे उसकी मनचाही पदोन्नति मिली, उसकी माँ की पुरानी बीमारी ठीक होने वाली थी और सबसे बड़ी बात, उसके जीवन में एक नई शांति बस गई। अब हर साल मनीषा माँ के दरबार जाती है और हर बार कहती है, माँ ने जब बुलाया तब जाना संभव हुआ, बाकी सब बहाने हैं। माँ वैष्णो देवी की यात्रा कोई योजना नहीं, वो एक पावन बुलावा है। और जब माँ बुलाती है तो परिस्थिति, समय, पैसा सब अपने आप अनुकूल हो जाते हैं। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कब जाऊँ, कैसे जाऊँ, तो रुकिए मत। शायद ये वही समय है जब माँ आपको बुला रही है। शुभ से बोलिए, माँ का बुलावा आया है। जय माता दी।